नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ओशिन और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविंद्र रंगमंच पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और स्टे ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंगदान एवं प्रत्यारोपण जागरूकता संवाद तथा सम्मान समारोह में शिरकत किया। उन्होंने अंगदान कर दूसरों को नया जीवन देने वाली महान आत्माओं को नमन किया और कहा कि यह मानवता के लिए समर्पण से जुड़ा कार्य है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से अपनी जान गंवा रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता और अंग उपलब्ध होने की संख्या के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। इसके मद्देनजर अंगदान के प्रति जागरूकता का सघन अभियान चलाना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 0.16 लोग अंगदान करते हैं। वहीं प्रति 10 लाख की आबादी पर स्पेन में 36, क्रोएशिया में 35 और अमेरिका में 27 लोग अंगदान करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस के अंगदान जागरूकता कार्यक्रम से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने आह्वान किया कि राजस्थान में अंगदान की जागरूकता के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए और राज्य में अंगदान से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हो। जहां अंगदान प्रत्यारोपण संबंधी उपकरण भी मौजूद हो, वे सभी राष्ट्रीय अंग और उनके उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के साथ पंजीकृत हो। उन्होंने कहा कि यदि अंगदान में वाणिज्यिक प्रयोग की प्रवृत्ति यदि पाई जाती है तो वह समाज के लिए कलंक है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा के विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर क्षेत्र की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झोटवाड़ा में सतत विकास कार्य जारी है। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर घर नल जल पहुंच रहा है, पानी की टंकियां बनाई जा रही है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा के विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर क्षेत्र की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झोटवाड़ा में सतत विकास कार्य जारी है। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर घर में नल से जल पहुंच रहा है, पानी की टंकियां बनाई जा रही है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान में जन जन के विकास के लिए समर्पित है। पाली जिला कलेक्टर एल.एन. मंत्री की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभिन्न प्रमुख विभागों की गत सप्ताह के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं के बारे में किए जा रहे कार्यों और भूमि आवंटन के बारे में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यों की प्रगति, बिजली विभाग में जलदाय विद्युत कनेक्शन, कृषि, औद्योगिक, घरेलू, अघरेलू, पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही पीएचईडी, नगर परिषद, नाला और सीवरेज संपूर्णता अभियान, चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मौसमी बीमारियां, शुद्ध आहार, सिलिकोसिस प्रकरणों के बारे में आयुष्मान कार्ड की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संपर्क पोर्टल के प्रकरणों के निस्तारण, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की योजनाओं और बजट घोषणाओं, पालनहार आदि योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण पौधारोपण अभियान के बारे में पौधारोपण, खड्डे खोदना, पौध वितरण और
पौधारोपण अभियान में शिक्षा विभाग के लक्ष्य के बारे में निर्देश दिए। साथ ही खनिज विभाग को भी पौधारोपण के बारे में निर्देश दिए। टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के कुड़ावल ग्राम पंचायत स्थित स्वामी विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय में छज्जा गिरने से 2 छात्र घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं एक की हालत में सुधार बताया जा रहा है। करीब 12 बजे भैला गांव निवासी पहली कक्षा के छात्र छज्जा नुमा कक्ष में अध्ययन कर रहे थे। इसी बीच छज्जे की 2 पट्टी गिरकर 2 बच्चों के ऊपर आ गिरी, जिसकी वजह से दोनों बच्चे घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल बालघाट ले जाया गया, जहां से एक की हालत में सुधार हुआ और एक की हालत गंभीर हो गई, जिसे जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज करवाया जा रहा है। इस दौरान घटना की सूचना मिलने पर टोडाभीम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर सिंह मीणा मौके पर पहुंचे, जहां विद्यालय का परीक्षण किया गया और विद्यालय में कच्चा भवन होने के कारण विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करने की जानकारी दी। मामला है सर पूरा ये है, मुझे अभी पता चला थोड़ी देर पहले ही, आधे घंटे पहले ही, कि भाई बदलाटा खुर्द में जो एक निजी विद्यालय है विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय, उसमें कुछ घटना हुई है। तो जैसे ही मुझे पता लगी, वो बच्चे हैं, 2 बच्चे उसमें इंजर्ड हुए हैं, तो वो बालघाट हॉस्पिटल है, मैं बालघाट हॉस्पिटल पहुंचा और वहाँ डॉक्टर से मिला, सुगन जी जो इंचार्ज हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि बच्चों को जो है जयपुर रेफर कर दिया गया है। अभी मैं यहाँ बदलाटा खुर्द में हूँ विद्यालय में, यहाँ बिल्कुल पट्टी टूटी है और पट्टी टूटने से यहाँ बहुत सारे जो ग्रामीण वो बता रहे हैं कि बच्चों के 2 बच्चे यहाँ घायल हुए हैं। और अब इसकी जो है आगे विद्यालयों की इनकी मान्यता किस तरह की कैसे है, तो उसकी जांच करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। जी सर, कच्चे छत के नीचे जो है बच्चों की पढ़ाई निजी विद्यालय में करवाई जा रही थी? नहीं, मापदंड अनुसार जो है जो छत कच्चे मकान हैं या फिर जो पेट्रोल पोर्स है वो अलाउ नहीं है, मान्यता की जो नॉर्म्स हैं उसमें नहीं आता है। जोधपुर पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 6 महीने में चोरी और गुमशुदा हुए मोबाइल फोन को बरामद किया है। अलग अलग मुकदमों में कार्रवाई करते हुए पुलिस 195 मोबाइल बरामद किया है। मोबाइल की लागत लगभग 60 लाख रुपए है। जोधपुर पुलिस द्वारा मोबाइल के मालिकों को बुलाकर इन्हें मोबाइल सुपुर्द किए जाएंगे। डीसीपी वेस्ट राजेंद्र कुमार ने बताया कि इसके लिए जोधपुर पुलिस पश्चिम के सभी थाना के साइबर एक्सपर्ट और पुलिस टीम ने मेहनत कर इन मोबाइल को बरामद किया है। जोधपुर देवनगर थाना क्षेत्र में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद परिजन और समाज के लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए परिजनों और समाज के लोगों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। देर रात परिजन और समाज के लोग देवनगर थाने के बाद इकट्ठा हुए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूरी घटना सीसी फुटेज कैमरे में कैद हुई। मतलब गैर तरीके से लापरवाही से टक्कर मारी, जिससे ऑन द स्पॉट हमारे भाई अमान अंसारी की डेथ हो गई। उससे भी ज्यादा हमारे ऊपर भारी ये पड़ा कि देवनगर थाने द्वारा लीपापोती कर मिली भगत करके आरोपी चालक को पूरा सहयोग किया गया। रात को 12:30 बजे से लेके करीब हमारे 50 आदमी थाने के बाहर मौजूद रहे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करी और उन्होंने फायदा पहुंचाते हुए आरोपी को थाने से ही बकायदा उनको बरी कर दिया। और वो घर पहुंचा तब फिर थाने वालों को लगा कि मामला गंभीर हो रहा है, तो उन्होंने वहां फोन करा उनको कि आप अपने आरोपी को, आप उसकी वाइफ लेके गई, थाने से घर ले गई वो। फिर जब मामला गंभीर होते देखा तो थाने वालों ने फोन करा कि आप इमरजेंसी में फौरन से इसको एम्स हॉस्पिटल लेके आओ।
तो एम्स हॉस्पिटल में जब वो लेके गए, जबकि पुलिस वालों को खुद को ऐसे मामले में मारपीट करके उसको लोगों ने, वो भाग रहा था तो थाने लेके आए। तो भीनमाल में प्राचार्य और उप प्राचार्य द्वारा कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर विद्यार्थी परिषद का धरना जारी है। एबीवीपी की मांग है कि जल्द से जल्द महाविद्यालय प्राचार्य और उप प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने धरने में पहुंचकर एबीवीपी का समर्थन किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष राव ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द महाविद्यालय प्राचार्य और उप प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष राव ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर महाविद्यालय प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी है। वहीं जिलाध्यक्ष राव ने कहा कि 2 दिन में जयपुर पहुंचकर उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर महाविद्यालय प्राचार्य और उप प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच कमेटी को गठन करने को लेकर मुलाकात करेंगे। बहरोड दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर हरिद्वार से कावड़ लेकर शाहपुरा जा रहे कावड़ियों की कावड़ को ट्रक चालक के खंडित करने के बाद हाईवे पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिससे हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। साथ ही ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया, लेकिन अन्य वाहन चालकों की मदद से फरार ट्रक चालक को रुकवाकर ट्रक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामले की सूचना लगते ही बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में ले लिया। तेज स्पीड में पहले मारुति गाड़ी को मारी टक्कर, उसके बाद कावड़ को खंडित किया। कावड़ लेकर आ रहे कावड़ियों ने बताया कि ट्रक चालक तेज स्पीड में था और उससे पहले मारुति गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद ट्रक को लेकर फरार हुआ और आगे चल रहे कावड़ियों की कावड़ को खंडित कर फरार हो गया। हमने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन रॉड निकालकर उल्टा हमें ही मारने लगा। करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर अन्य लोगों की मदद से ट्रक को रुकवाया। कावड़ खंडित होने और हाईवे जाम की सूचना लगते ही बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया। सैकड़ों लोगों की भीड़ हुई जमा। सावन में कावड़ लाने को लेकर सभी लोगों की आस्था धर्म से जुड़ी हुई है। जोधपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग लेकर उन्हें इंडस्ट्रियल पार्क की जानकारी दी। साथ ही व्यापारियों के लिए इस बजट में क्या विशेष रहा उससे अवगत कराया। लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में केंद्रीय बजट संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लघु उद्योग भारती कार्यालय में सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बजट में राजस्थान और जोधपुर को क्या मिला इसकी जानकारी दी। इस दौरान जालौर सिरोही से लोकसभा सांसद लंबाराम, कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालोचा भी मौजूद रहे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस बजट को लेकर झूठा नैरेटिव फैला रही है। बजट में जिन राज्यों का नाम नहीं लिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उन राज्यों को कुछ मिलेगा नहीं। उन्होंने बताया कि बजट में रोजगार को लेकर जो योजना बनी है, उससे देश के सभी राज्यों के बेरोजगार युवाओं को फायदा मिलेगा। यह प्रावधान केवल एक राज्य के लिए नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि एमएसएमई के लिए बजट में जो प्रावधान है, वह हर राज्य के उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय राजस्थान और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की ओर से फूड सेफ्टी, हाइजीन और मिलेट्स मोटा अनाज के प्रमोशन के लिए यहां सेमिनार का आयोजन किया गया। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि होटल फेडरेशन की ओर से स्वास्थ्य विभाग के साथ इस तरह के सेमिनार आयोजन से खाद्य पदार्थों को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ेगी और मोटे अनाज के उपयोग
के लिए लोग प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में मोटे अनाज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उपयोग से हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सदस्यों के साथ फूड सेफ्टी विभाग ने इस प्रकार की होने वाले को एक अच्छा संदेश पूरे राजस्थान भर में पहुंचेगा। बहरोड़ विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने विधायक कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और जन सुनवाई की। इस मौके पर भारी संख्या में बड़े बुजुर्ग और महिलाएं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव से मिलने, उनसे बिजली, सड़क, पानी जैसी समस्याओं का जिक्र करने और लगातार एक से बढ़कर एक जनहित कार्यों की शुरुआत करने हेतु बधाई और धन्यवाद देने पहुंचे। वहीं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने सभी के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हर एक की बात सुनी, सभी की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए फौरन संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बहरोड़ की जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर सबकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने का वादा किया। उन्होंने कहा, जन समस्याओं से मैं बाखूबी वाकिफ हूँ और इसलिए विधानसभा में 100 से अधिक सवाल पूछ पाया। उन्होंने आने वाले समय में बहरोड़ को अग्रणी क्षेत्र बनाने की मंशा व्यक्त की। अलवर के खैरथल थाना क्षेत्र के वल्लभ ग्राम में रात को गहरी नींद में सो रहे मां और 2 बेटों पर धारदार हथियार से अज्ञात 2 जनों ने हमला कर दिया, जिससे मां के गले पर 17 टाके आए हैं। वहीं बेटे के गले पर और गाल पर, साथ ही होंठ कट गए, जिसके 25 टाके लगे हुए हैं। दूसरे बेटे की उंगली पर कट लग गए। तीनों को अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना रात करीब 12 बजे की है। जानकारी के अनुसार वल्लभ ग्राम निवासी 54 वर्षीय सुनीता देवी के गले के ऊपर हमला किया। इसको करीब 17 टाके आए। वहीं छोटे बेटे अर्जुन मेघवाल के जबड़े पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके दांत, होंठ और 25 टाके आए हैं। बेटे करण मेघवाल ने बताया कि रात करीब 12 बजे मैं और मेरा भाई और मेरे पिता घर के बरामदे में सो रहे थे। तभी अज्ञात 2 लोग धारदार हथियार लेकर घर में घुस गए, जिन्होंने सबसे पहले हम दोनों भाइयों पर और उसके बाद हमारी मां सुनीता पर हमला किया। पहले बदमाशों ने घर के बाहर का बल्ब उतारा ताकि अंधेरे में कुछ दिखाई न दे। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी किसी से रंजिश भी नहीं है, फिर भी हमले के कारणों का पता नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस को रिपोर्ट दे दी गई है। पुलिस आसपास के फुटेज देखकर हमलावरों का पता लगाने में लगी हुई है। मेरे साथ फिलहाल राजस्थान स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।